नमस्ते सम्पूर्णलाई यति बेला तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ केटिएम दैनिक। हामी छौँ स्पोर्ट्स टक स्पेसल केटिएम दैनिकको। मसँग आज स्पेसल गेस्ट हुनुहुन्छ निखिल वैश्वानी, अ कमेन्टेटर, अ ब्रदर टु मी, अ जर्नलिस्ट। धेरैवटा चित परिचित पर्यायवाची शब्दहरू छ उनीको, र यति बेला नेपालमा हुनुहुन्छ। फाउन्डर अफ क्रिकफिट पनि रहनु भएको छ। लेट्स वेलकम वान एन्ड ओन्ली निखिल वैश्वानी। स्वागत है आपको। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आपने जो इंट्रो किया है मजेदार था, मजा आया। जिस तरह से आपने विस्तार में इतना रिसर्च करके बोला, आई मस्ट एडमायर योर रिसर्च एंड एवरीथिंग, जसविन। So how are you enjoying your time in Nepal? As always, you know, it's a lot of love and acceptance. It's a lot of cricket, so a lot of informed followers. तो वो मजा आता है, Jashwin, you know, because Nepal cricket is so invested and informed about their players, and with so much happening right now on the domestic circuit, तो मजा आता है यहाँ का माहौल, यहाँ का वेदर। हम जहाँ बैठे भी अगर आप देखें इस तरफ, तो ऐसा नज़ारा बहुत कम देशों में मिलता है। सो आई थिंक ये आपका चौथा या पांचवी बार होगा नेपाल आने। जब आप नेपाल आए, सो हर बार एक नया उत्साह आता है कि नहीं आपको? देखिए, जैसे मुझे पता पड़ता है क्रिकेट नेपाल में हो रहा है, एक्साइटमेंट आ जाता है। जैसे मैं जब कमेंट्री करता हूँ और एक बॉलर को विकेट मिलता है, सो आई से दैट ही हैज अ स्प्रिंग इन हिज स्ट्राइड। तो जैसे मुझे पता पड़ता है मैं नेपाल आ रहा हूँ, आई हैव अ स्प्रिंग इन माय स्ट्राइड। तो आप पहली बार नेपाल कब आए थे? जब वो शायद एनपीएल सीजन 1 में था? नहीं जी, मैं 2021 में आया था। एक लोकल लीग हो रहा था, उसके लिए मैं कमेंट्री करने के लिए आया था। तभी बहुत नया था, मैं भी जानता नहीं था कैसे क्या है, तो मैं भी बहुत ही मतलब ज्यादा मैंने नेपाल को वो टाइम पे देखा नहीं था। तो 2021 वाज माय फर्स्ट ब्रश विद नेपाल। सो जब भी आते वो उमंग तो आता है ना? बहुत सारा उत्साह और उमंग आता है। सो आप पहले कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट थे, जो कोडिंग से कमेंट्री बॉक्स तक का सफर कैसा रहा आपका? हाँ जी, एक्चुअली बहुत लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन कोडिंग से पहले मैं मर्चेंट नेवी में था। मैं कैडेट था, मैं सेल करता था शिप में। वहां से निकला, फिर मैंने सोचा मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनूंगा। जैसे मैंने बीएससी कंप्यूटर किया, वहां के कोड्स देख के मैं हैरान हो गया। फिर मुझे लगा कि भाई कहीं तो क्रिकेट के साथ ही जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि वही मेरी दिशा है। तो फिर मर्चेंट नेवी से ब्रॉडकास्ट कंप्यूटर बैचलर्स इन कंप्यूटर्स टू नाउ ब्रॉडकास्ट मीडिया, ये एक सफर रहा है मेरा। सो उसके बाद जब आप हर्षा की खोज में गए थे, फिनालिस्ट भी रहे थे आप उधर, तो आपने क्या क्या सीखा उधर जब आप हर्षा भोगले के साथ रहे थे उधर? देखिए, इंडिया में आप जानते हो क्रिकेट का एक अलग सा नशा है, अलग सा जुनून है। तो मेरा जो वो हर्षा की खोज हुआ था, वो बहुत इससे हुआ था। फोन पे रिकॉर्डिंग करना था, वहां से सिलेक्ट होंगे तो फिर सीडी भेजना है आपको, 1 महीने बाद सीडी का रिजल्ट आएगा, फिर जाके मुझे बैंगलोर बुलाया। बैंगलोर में हर्षा था, वसीम था, फरीजा जोराबेन थी, 3 पैनलिस्ट थे। तो मैं जब कर रहा था, तो एंड में जब मैं जा रहा था, तो हर्षा ने मुझे रोक के बोला कि आई डोंट नो हाउ फार यू गो इन दिस हर्षा की खोज, बट डोंट लीव दिस बिकॉज यू हैव ग्रेट कैमरा आई कोऑर्डिनेशन एंड यू आर फॉर दिस इंडस्ट्री। तब मुझे समझ में आया कि मे बी ये मेरा कॉलिंग हो सकता है। मैंने अपने आप को एक मौका दिया, फिर उससे चीजें खुलती रही और चीजें बढ़ती रही। सो आप काफी टाइम तक जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं, और जब वो ताज होटल वाला जो इंसिडेंट हुआ था, हाँ जी, उसमें भी आपने शायद 48 घंटा लगातार 48 hours, yes, that's 48 right. घंटा लगातार Yes. इंटरव्यू लाइव रिकॉर्डिंग किया था जर्नलिस्ट को। वो बहुत थोड़ा तकलीफ देने वाला बात भी होता है, क्योंकि 48 घंटा लगातार कोई नहीं कर सकता। देखिए, हाँ, मैंने जर्नलिस्ट के तौर पे स्टार्ट किया 2005-6 में एनडीटीवी के साथ, लेकिन मैं स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट में रहता था। मैं सिटी, इंटरनेशनल, नेशनल न्यूज़ नहीं कवर करता था। फिर मैं एनडीटीवी से मैं गया एक दूसरी जगह, और वो था जी स्पोर्ट्स, और जी स्पोर्ट्स के बाद मैं गया टाइम्स नाउ, और टाइम्स नाउ के बाद मैं गया नियो क्रिकेट। लेकिन जब मैं टाइम्स नाउ में था, जब टेरर अटैक हुआ था, मैं टाइम्स नाउ में काम कर रहा था। तब हमारे न्यूज़ चैनल ने कहा, आप जो भी रिपोर्टर हो, आप सीधा जाओ ग्राउंड जीरो पे और कवर करते रहो। तो मैंने 48 आवर्स टेरर अटैक कवर किया, वेरी हाई ऑन नेशनलिज्म। देखिए, हम सब अपने देश के नागरिक हैं, तो अगर देश को कुछ होता है तो हमें भी लगता है। तो वो टाइम मैंने ये नहीं सोचा कि 48 आवर्स या 24 आवर्स, मुझे था कि मैं किस तरह अपने देश के लिए कुछ मायने से कंट्रीब्यूट करूं। तो मैंने जितना कुछ किया अपने एंड पे, मैंने ट्राई किया कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के न्यूज़ बाहर भेजूं, न्यूज़ दूं, और जितने लोगों को वहां मैं मदद कर सकता हूं, मैंने मदद भी किया लोगों का। तो एक वेरी हाई मोमेंट था नेशनलिज्म पे, क्योंकि आप आर्मी ट्रक्स देख रहे हो, पुलिस देख रहे हो, लोग बाहर आ रहे हैं। तो एक बहुत एक कठिन दौर से गुजर रहा था देश, और वो टाइम पे लोग भी। तो मैं भी उस पूरे इमोशनल हाई में
अपने नेशनलिज्म में मैं भी पूरी तरह उसमें सिमट गया। सो हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? आप जर्नलिस्ट भी करते, स्पोर्ट्स में भी थे जब आपने बोला, ठीक है, और आप क्रिकेट के ऑनर भी है। हाँ जी, हाँ हाउ जी। डू यू मैनेज योर टाइम? बस 24 घंटा ही होता है दिन में, और कैसे मैनेज कर लेते नहीं, फिर भी 5-6-7 घंटे बच जाते तो देखिए, मेरा जो क्रिकेट स्टार्ट हुआ वो मेरे प्रोफेशनल करियर के बाद स्टार्ट हुआ। जब मैं जर्नलिस्ट की जिंदगी, प्रोड्यूसर की जिंदगी, मैं जर्नलिस्ट से फिर एसोसिएट, असिस्टेंट प्रोड्यूसर बन के अलग चैनल से बाहर निकल के, जब मैं खुद से निकल गया अपने प्लान से, तब मैंने क्रिकफिट लॉन्च किया। क्रिकफिट एकेडमी, क्रिकफिट वेबसाइट, क्रिकफिट प्लेयर मैनेजमेंट, बहुत कुछ करता हूँ। मेरा ये मानना है कि मैंने जितना कुछ सीखना था इंडस्ट्री से मैंने सीख लिया, और मेरा ये मानना है कि मुझे अपने अपने खुद का कुछ खड़ा करना है, तो इसलिए मैंने डाइवर्सिफाई कर दिया, और मैं कमेंट्री भी करता रहता हूँ, इधर भी करता रहता हूँ। आई एम अ बिट ऑफ अ कटी रोल। कटी रोल पता है क्या है? सब उसमें है ना, अनियन, चिकन, सब मिक्स करके, तो मैं वो हूँ अभी। सो अभी तो हम नेपाल में, तो आज हम ज़्यादा नेपाल और नेपाल क्रिकेट के बारे में बात करेंगे। आपने नेपाल के ब्यूटी के बारे में तो पहले ही बता चुके हैं, और अब नेपाल क्रिकेट जब आप सुनते हैं तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या रहता है? The most exciting associate country, a very strong future, and some big moments lined up for Nepal cricket, because इनका जो structure है नेपाल क्रिकेट का, वो बेस में बहुत strong है, एंड पीक अच्छी तरह कर रहा है, पिरामिड जैसा। मैं पिरामिड बोलता हूँ। पिरामिड में आपका अगर बेस स्ट्रांग हो ना, तो आप ऐसे पीक करते हो ऊपर। हम देख रहे अलग अलग डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हो रहे, मैचेस हो रहे, नए नए प्लेयर्स आ रहे। तो टू मी, आई जस्ट फील many countries may not know the power and future of Nepal cricket, but I think I saw it 2 years back. 2 to 3 years back, I saw the potential of Nepal cricket and the talent and the quality. नेपाल में जो फैंस लोग रहते हैं ना, वो सब आके सपोर्ट करते हैं नेपाल को। शायद इमोशन भी जुड़ा हुआ है। और आप इंडिया से, इंडिया में बहुत क्रिकेट को तो एक Very correct. वर्शिप भी करते हैं, Very true. और प्लेयर को भी वर्शिप करते हैं। क्रिकेट एक फेस्टिवल की तरह मना जाता है इंडिया नेपाल में। Yes. ये दो कंट्री जो साउथ एशिया में बहुत ही ज्यादा फैन बेस वाले कंट्री है। Absolutely. बीइंग फ्रॉम इंडिया, जिधर से आपने बहुत कुछ देखा है क्रिकेट के अप्स एंड डाउन, बीइंग अ फैन, बीइंग अ Yes. जर्नलिस्ट, और बीइंग Yes. कमेंटेटर। नेपाल में जो 12th मैन आर्मी रहते हैं, जो हाँ जी। फैंस रहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? और उनको देख के आपको भी वो वाला विश्वास आता है कि नहीं? देखिए, इंडियन क्रिकेट इज बिकॉज ऑफ व्हाट द फैंस आर, मेरा ये मानना है। And I see no difference with Nepal cricket. Nepal cricket is also what the fans will be, are going to be, and what they have been. Emotional, yes. Every Indian fan is emotional. I am still emotional. You are emotional. But हमें थोड़ी बहुत practicality भी लानी पड़ेगी। देखिए, at the end of the day, players machines नहीं है यार। उनको भी जाके जीतना ही है। हर मैच तो जीत नहीं सकते। तो sometimes we need to be a bit controlled and dignified in a restraint. थोड़ा दिखाना पड़ता है। लेकिन हाँ, हमारा एक और चीज है कि हम एज फैंस बहुत जल्दी चीजें भूल भी जाते हैं। हम लोग 2 मैचेस हार गए, 1 मैच जीत गए, तो वो 2 मैच भूल गए, हम वो विन के ऊपर है। तो सो दैट्स व्हाई आई डोंट, द इमोशनल कोशेंट, द नर्व एंड द पल्स ऑफ अ इंडियन क्रिकेट फैन और अ नेपाल क्रिकेट फैन इज वेरी सिमिलर, क्योंकि दे टेक नेशनल ऑनर ऑन द इंडियन टीम और द नेपाल टीम। तो वो इमोशनल अटैचमेंट तो बहुत है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिकलिटी लेके आइए, थोड़ी बहुत पेशेंस लेके आइए। क्रिकेट बहुत हो रहा है, प्लेयर्स मशीन नहीं है, तो सब लोग साथ में अगर जाएंगे और जुड़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है। So you have been watching Nepali cricket closely since couple of 2 years, शायद 2-3 साल से आप हाँ जी। नेपाली क्रिकेट में हाँ जी। और ज्यादा क्लोजली वॉच कर रहे हैं। एंड टॉकिंग अबाउट रोहित कैप्टनसी, आप रोहित के कैप्टनसी का किस तरह देखते हैं? जैसे कि ये एक जाइंट टीम है, एक एसोसिएट नेशन के लिए, और कार्डियक किड भी क्या कहा जाता है। हालांकि इस टीम को आप कैसे देखते हैं, टीम और रोहित पौडेल के कैप्टन? I've had quite a few interactions with Rohit Paudel. I don't just call him a captain, I call him a leader. And I'll tell you why. He's very sorted in the head. देखिए, एक लीडर को ना ऑन द फील्ड ही नहीं, बट ऑफ द फील्ड भी मैनेज करना होता है। द वे ही बिहेव्स, हिज कॉन्डक्ट, द वे ही मीट्स प्लेयर्स, द वे ही हैंडल्स प्लेयर्स, ही इज अ वेरी नाइस वाइज हेड on the able shoulders. I just feel he's a very strong captain, very good batter. Players go through lean patches, players go through purple patches. It's about just believing in the captain. I don't see anyone right now leading Nepal in ODIs particularly than Rohit Paudel. We've seen a change now in T20s, Deepinder Singh Airi. That's a new development. It should be welcomed. But Rohit Paudel as a captain, he's par excellence and a very nice man. देखिए, professional सब अच्छे होते हैं,
बट पर्सन भी आदमी को अच्छा होना चाहिए, एंड दैट वे ही इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ बीइंग अ गुड पर्सन एंड अ ग्रेट प्रोफेशनल. बी पेशेंट विद हिम, ही इज डन अ लॉट ऑफ गुड वर्क, you know it. I should not be telling you, Jashwin, he's done great work as captain, so you got to believe in him. He's a great guy, wonderful guy. शायद 2023 की बात है जब ICCWC लीग 2 चल रहा था हाँ जी. और नेपाल ने 13 में से 11 खेल जीते. 12 में से 11 जीते. हाँ एक वॉश आउट हुआ था हाँ शायद, जी, हाँ जी. पॉइंट बाढ़ा था. हाँ जी. उस वक्त रोहित पौडेल कैप्टन रहे. हाँ जी. अंडर प्रेशर में Yes. बॉलिंग चेंजेस, बैटिंग में किसको भेजना है, मुंटी देसाई के साथ उनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा था. और इसलिए भी रोहित पौडेल उम्र से तो बहुत छोटे हैं, लेकिन Yes. इनका जो सोच है वो Yeah, बहुत बड़ा. Absolutely, he's a very matured, very आप मिलते हो ना तो उनमें एक ठहराव है, very relaxed है, तो he can absorb pressure. He's a good captain, good leader. They have to do 11 out of 12 or 12 out of 12 this time also, this CWC league, and I'm hoping they put up a good show. सो हम लोग तो नेपाल वाले नेपाल क्रिकेट को क्लोजली देखते हैं. आपके नज़र में या कोई बाहर वाला जो शायद वो इंडिया से हो, श्रीलंका से हो या किसी भी कंट्री से हो, आपके नज़र में कैसा लगता है नेपाल क्रिकेट को वो लोग कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊंगा और ये फैंस के लिए भी बहुत जरूरी है. हम लोग एसोसिएट क्रिकेट कवर करते हैं तो हम लोग एक कंट्री का नाम लेते हैं, वो बोलते हैं ये कंट्री भी क्रिकेट खेलती है. उनको पता ही नहीं कि एसोसिएट में ये कंट्री क्रिकेट खेलती है. लेकिन नेपाल के साथ वो नहीं है. मैंने बोला यार नेपाल क्रिकेट, हाँ भाई क्या खेले यार, क्या टीम है, क्योंकि आपने एक रेपुटेशन बनाया है, बैक टू बैक वर्ल्ड कप्स. लोग आपको अभी एक अलग नजरिए से देखते हैं. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज नेपाल हैज मेड एन इंप्रेशन, दे हैव लेफ्ट अ ग्लोबल फुटप्रिंट. और मेरा ये मानना है कि जब मैं दूसरे लोगों से बात करते हैं, वो लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं, वो लेग स्पिनर है ना, लेग स्पिनर उनका लमिचने, वो कौन है, वो आयरी, वो सुना बहुत मारता है. तो आप लोगों ने एक नाम बनाया नेपाल क्रिकेट ने. अभी जो कंसिस्टेंसी आप कंटिन्यू करोगे ना, वो नाम अभी एक हाउस होल्ड नेम आउट ऑफ नेपाल बनेगा. आप समझे मेरी बात, ये मुझे बोलना था. सो अभी आपने ऐड किया संदीप लामिछाने, ऐरी, ये लोग तो अभी ब्रांड हो चुके हैं नेपाल के लिए. रोहित पौडेल, कुशल वुर्तेल, आसिफ शेख. आपके जो आपको लगता है कौन बनेगा फ्यूचर में जो नेपाल को बहुत आगे तक ले जाएगा? एक कौन है टैलेंट, कौन आ रहा है अभी? देखिए, मैंने परसों एक वीडियो किया था और मैंने अपने सोशल मीडिया में डाला था. मैं गुलशन जहाँ को एज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन द वर्ल्ड भी बोल सकता हूँ. उनको अपना पोटेंशियल रियलाइज करना पड़ेगा. जशविन, वेरी इंपॉर्टेंट. ही इज अ रेयर टैलेंट, a right arm fast 135 medium pacer and a solid left-handed batter in the middle order. You don't get this combination. I literally see Gulshan Jha as a solution to Nepal's many problems in many years to come. And when you talk about the newer players who are coming through, Arjun Kumar is a product of hard work, is a product of discipline, is a product of commitment. He's pushing a Burtel and a Nasir Sheikh today at the age of 20, which means he's broken the selection door. तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है. ईशान पांडे अच्छा कर रहे हैं, देव खनल की वापसी अच्छी हुई है, हेमंत धामी का पेस बहुत अच्छा आ रहा है. संतोष यादव के बारे में मैंने जो एनपीएल में देखा था, मैंने उनके बारे में बहुत बात किया था. देखिए, आई विल डू injustice if I don't take all the names also, so I don't want to, so many are doing well. I may have missed out. Nepal है, maybe अभी त्रितराज दास ने सेंचुरी स्कोर किया है, मायन यादव ने भी है, फिर कौन है अपने नारायण जोशी भी है. तो देखो, प्लेयर्स बहुत आ रहे हैं, बट एंड आई जस्ट फील जो एक्साइटिंग फेज नेपाल क्रिकेट का है वो ये है. दिस फेज इज एक्साइटिंग एंड आई वांट टू बिलीव दैट नेपाल्स टेस्ट एम्बिशंस विल टेक फ्लाइट फ्रॉम हियर ऑन. अगला 8 महीना से 1 साल नेपाल क्रिकेट का लैंडस्केप और उभरने वाला है. हमने जितना देखा था, डिड वी एक्सपेक्ट? नो. NPL became a rollicking success. Back-to-back 2 World Cups. Women cricketers did a good job, came to their first ever global qualifiers that happened in Nepal. They missed out. And now the test ambitions of Cricket Association of Nepal is very much in place. They just need to go and start playing more cricket with bigger countries, and that plan is finding fruition. So आपको क्या लगता है कब नेपाल फुल मेंबर नेशन बनेगा? देखिए, ये ना इधर बैठने का यही प्रॉब्लम है. ये ऐसे सवाल मेरे को पूरा स्पॉट में डाल देता है. देखिए, the sooner the better, but that involves a lot of things and it brings in administrations and planning and all that, and this will be also ICC's governance which will look into it. But my fingers crossed, the next interview we'll be doing, we'll be celebrating Nepal's ICC test status. Yeah, sure. I think at that time Nepal will play 1 or 2 tests. देखिए, संदीप लामिछाने ने क्या बोला था, मेरा एक सपना है एक टेस्ट मैच भी खेल लूं नेपाल के लिए.
मैंने सब हासिल कर लिया है। देखिए जो टेस्ट रिप्रेजेंटेशन है कंट्री का ना, इट्स अ फेदर टू द कैप जशविन। और what I like about Nepal cricket, the Cricket Association of Nepal, Mr. Paras Khadka, the secretary of CAN, and also Mr. Chatur Bahadur Chand, they are not just dreaming, they are visualizing and they are working towards it. ये नहीं कि वो होप कर रहे हैं, नहीं वो प्लान कर रहे हैं कि देखो हमने ये किया है, ये किया है, ये किया है, अब नेक्स्ट क्वार्टर में क्या करना है। तो देखिए एक मेथड है, एक स्ट्रक्चर है, और ये बहुत मायने रखते हैं जब ऑन द फील्ड प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, ऑफ द फील्ड आपकी बोर्ड भी आपको सहायता दे रही है, एंड टुगेदर यू आर कमिंग एज अ यूनिट, यू आर अनस्टॉपेबल। सो पारस खड़का इज द परफेक्ट एग्जांपल। अगर एक प्लेयर जो सब कुछ झेल झाल के आएगा अगर बोर्ड में तो सब अच्छा होगा। हाउ वुड यू डिस्क्राइब पारस खड़का इन अ पैराग्राफ? एक वर्ड नहीं बोलूंगा क्योंकि एक पैराग्राफ की बहुत उनके लिए बहुत छोटा हो सकता है। See, I keep saying this, we have known him for his passion, we have to salute and admire him for his perseverance and commitment as an administrator today. He is one administrator who has his heart and mind at the right place, and I keep saying this, he is the man with vision and supervision. Paras Khadka for you. सो अभी हम आपके एक बात करेंगे क्योंकि कमेंटेटर लोग जो होते हैं एक्टिव दे रहता है ओडीआई में, क्योंकि आपको पूरा दिन कमेंट्री करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा रेस्ट होता है। आपका मॉर्निंग से शेड्यूल क्या था? ये पर्सनल क्वेश्चन है आपके। देखिए हम लोग 6 बजे उठते हैं, अभी ओडीआई चल रहे, 6 बजे उठते हैं, 7 बजे ब्रेकफास्ट टेबल पे, 7:30 गाड़ी आती है, हम लोग 7:45 8 पहुंच जाते हैं, हम लोग अपना सेटअप कर लेते हैं, 9 o'clock टॉस होता है, हम टॉस के लिए जाते हैं, एक टॉस पे जाता है, एक सेटअप लैपटॉप खोल के पूरा रिसर्च करके माइक वाइक चेक करके रेडी हो जाता है, डायरेक्टर क्यू देता है, 9 से 5 बजे नॉन स्टॉप। लेकिन ये 9 से 5 बजे ऐसा लगता है कि ये 9 से 10 बजे। क्यों? हमें प्यार है इस प्रोफेशन से। जब प्यार है, लगाव है, जब पैशन है, जब दिल इधर है, तो पता ही नहीं पड़ता काम हो रहा है। हमको अच्छा लगता है बात करना क्रिकेट प्लेयरों के बारे में, प्लेयरों से मिलते हैं, प्लेयरों से बात होते हैं, सबसे मिलते हैं, प्रोडक्शन टीम, डायरेक्शन टीम, सबसे घुल मिल जाते हैं, बस सब लोग क्रिकेट बात कर रहे हैं, ये कैसा खेला, ये अच्छा खेला। ये नहीं कि भाई कल कहाँ जा रहा है, मूवी देख रहे हैं, नहीं भाई इसने कैसे खेला, क्या खेला भाई, क्या जीत पाएंगे क्या। तो वो माहौल ही क्रिकेट का है और मैं वहां से ही जन्म लिया हूँ, तो बस मैं खुश हूँ। So why is Mikhil Veswani different from others? I guess because I'm very secured and content where I am today. I'm happy where I am. I don't compare. I'm not in the race. It's about my pace. So जीवन का एक ही सिद्धांत है, बस हंसते रहो। Of course, देखिए I just feel लोग बोलते हैं ना, what is the most important thing in life? You want money, you want fame, you want power, you want happiness. I said I want peace. Give me peace and I'm happy with everything. I've got everything. And देखिए भगवान ने हम सबको एक जिंदगी दी है जहाँ पे हम लोग we are breathing, walking, and you know, our families are fine. I'm very happy. Peace and that's it, boss. Things will fall in place. The universe has a way of giving and taking. Just be part of it. एक सवाल। हाँ जी, please. So आप तो इधर बहुत बार आ चुके हैं, हाँ जी। लेकिन आपके मिसेस या हमारे भाभी आप अभी तक क्यों नहीं लाए उनके इधर? Good question. Very close. NPL season 2 में आने वाली थी. In fact, my mummy daddy also were coming. उनके बारे में मैंने नेपाल के बारे में इतना बोला है उनको, वो बोल रहे हमको भी लेके जाऊं, लेकिन वो टाइम पे ना बहुत ठंडी थी एनपीएल के टाइम पे, तो मम्मी डैडी बोल रहे बहुत ठंडी हो जाएगी, और फिर मैं वाइफ को नहीं ला पाया क्योंकि अपना शेड्यूल एनपीएल में बहुत टाइट होता है, तो आई डोंट गेट टाइम टू टेक हर आउट एंड स्पेंड टाइम, बट शी वाज सपोज्ड टू कम दिस टाइम आल्सो, बट शी हैज अ कमिटमेंट ओवर देयर, बट वी आर प्लानिंग एंड यकीन मानिए आई एम एक्साइटेड टू ब्रिंग हर टू नेपाल, आई एम एक्साइटेड टू ब्रिंग माय पेरेंट्स टू नेपाल. This is a beautiful place with beautiful people, and I want my mom, dad, and my wife to see all of them. So एक सवाल भी है और एक तारीफ भी है. जब नेपाल के जर्नलिस्ट गए थे इंडिया वर्ल्ड कप मुंबई वानखेड़े में, तब सब ने बोला था मिखेल बहुत अच्छा है. उन्होंने आप लोग आपका तारीफ भी किया था उन लोगों ने. नेपाल की प्रेस ने? Oh, thank you very much. Means a lot. But that's extremely kind of you. But I have to congratulate KTM Dainik and the many other editorials, channels, press, journalists. You know, cricket in a country needs y'all. You're the extended arm. If you don't support your players and amplify their performances worldwide, nobody will know what Nepal cricket is doing. So I strongly loved the presence of the Nepal fans in the T20 World Cup. I watched every match in the stadium. I went for every match. And after that, अब सब लोग होते थे मरीन ड्राइव पे और सारे जर्नलिस्ट एग्रेसिवली कवर करते थे. केटीएम दैनिक के जो चीफ है चंद्रकला छेत्री, she also was very active, you know, she was everywhere doing her stories and all.
And this is how you need to be when you're starting off with something like this. You have to be passionate, you have to be involved, and there's no word like I'm tired or I'm done. No, I should keep going. So the Nepal press, many congratulations. Keep up the great work. Cover all the matches, do all the interviews, get the exclusives, go worldwide with Nepal cricket, and leave an impression for everybody to know that this is one of the most rapid and one of the most proactive press countries in the world. सो अगर आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे तो जेनजी कमेंटेटर्स जो है, अभी तो जेनजी नेपाल में बहुत वायरल हो चुका है, जेनजी कमेंटेटर्स जो है उन लोगों को आप क्या टिप देना चाहेंगे? Firstly, I'm seeing a lot of commentators in Nepal, which is a great sign. Nepal needs you all, and Nepal needs your presence as well. It's so nice to see a Nepal commentator. We had Prithu and Sharad this time, and I really enjoyed, and they have great cricketing knowledge. Great. I mean, they could literally read the game. My genuine request to all budding commentators is be yourself first. Very important. Do your research, do your study, know your subject, know your game, know your player, and have the complete knowledge before you go in front of the camera. And be natural. Remember, anchoring is a natural extension of your personality, so don't lose your personality trying to copy, emulate somebody else. Your strength is what you bring, your strength is your individuality. And that's why this is my genuine request to all Nepal commentators. Hone your skills, practice, stand in front of the mirror, keep talking, and just get better at what you do. So we'll be moving into the rapid fire. Okay. So you have to I'm at gunpoint. answer within 3 seconds. I'm at gunpoint. So best venue for a sunset match? Phew, I've not been to many, but I heard Dharamshala is very good. T20 or Test cricket? Test cricket easily. Dhoni or pointing captaincy? I'll go with Dhoni. Sachin straight drive or Virat Kohli cover drive? Sachin straight drive. One Nepali player you would love to see in your favorite IPL team? Dipendra Singh Airi, and I'd like to see him in RCB with Virat Kohli. So one word for Nepali cricket fans. Oh, this will take more than 3 seconds because I'm getting a lot of adjectives. Junoon Jazba. Junoon or Jazba? हाँ, जुनून और जज्बा. हाँ. Bowler's wicket or batter's century? These days, batters are scoring a lot of runs. Bowler's wicket. Yeah. So morning match or day night match? Day and night match. So you have to choose players. Like I will be saying Sachin or Ganguly. Yes. Okay. Sachin or Ganguly? Sachin. Sachin or Mahendra Singh Dhoni? Sachin. Sachin. You've taken the name that I'm not going to change, to be honest. Yeah. But try. Go ahead. I'll see if I can. Okay. Sachin or Brian Lara? Close. Sachin again. Sachin. Sachin or Don Bradman? See, I've not seen much of Don Bradman, so I only know his greatness and legacy. Of what I've seen, I'll stick with Sachin. So I think you are gonna stick with Sachin. Yeah. See, Sachin, I have grown up. मैं जब 10-11 था, 3 अल्फाबेट मुझे पता थे A to Z में, वो थे SRT, सचिन रमेश तेंदुलकर. उनसे 2 बार मुलाकात हुई, दिल खुश हो गया, बहुत बातचीत हुई, बहुत अच्छे आदमी है, ग्रेट क्रिकेटर है. सचिन आउट, इंडिया आउट, सचिन सेंचुरी, इंडिया विन. ऐसा था, तो मैं थोड़ा सचिन का दीवाना हूँ. अगर आप कुछ समझने चाहे हो या पहले मेमोरीज जब आप स्टार्ट किए थे कमेंट्री, अगर आपको उस मेमोरी का याद आए तो आपको क्या लगता है, वो कौन सा होगा आपका फेवरेट मेमोरी? Commentary memory, well, I feel that getting into BCCI as a commentator for Ranji, Vijay Hazare and all has been a high point for me, because as a commentator you want to be there. I have bigger dreams and aspirations, but if that happens, it happens. In terms of memory, I've got a lot of love and kind words from fans saying they enjoy my commentary. और मेरे लिए उससे बड़ा हाई और इंसेंटिव इस इंडस्ट्री में कोई नहीं दे सकता, जब एक फैन आपको आके दस्ते पे रोक के बोले, सर वी रियली एंजॉय योर कमेंट्री एंड योर इनसाइट्स एंड एनालिसिस. वी लिव फॉर मोमेंट्स लाइक दिस, जशवंत. So I met a blind fan right at the airport when Nepal team was arriving after qualifying for the 2026 World Cup, and he told that I request all the commentators, we blind people can't watch match, but you guys really makes
us enjoyable, feel so good, feel so secure while watching the game. And he's also told many of the commentators, like he mentioned you, he mentioned Andrew, and he mentioned many of the commentators, Virat Dai, and told thank you so much for doing such a wonderful job. What's his good name? Process Pradhan. So, dear Prosesh Pradhan, if I can get the game closest to you, nearest to you in terms of the words and in terms of the explanation and commentary, I feel that's the greatest honor for me to have impacted your life and to get you closer to the game. And I really thank you for acknowledging our work, but I would thank you personally for giving us your ears and listening into every detail. That just makes our job even more challenging to ensure that we get the best to you. Good luck, and I hope to meet you, Prosesh Pradhan, at some point in time, and thank you very much. So, last question of the day, and when you arrived at TU ground for the very first season of Nepal Premier League, and after that being there at Nepal Premier League season 2, what difference you saw? Like floodlight were there, but from the emotional side, what difference you saw? When I got NPL season 1, I felt very, very lucky and privileged that मुझे मौका मिला है. जब मैं आया नेपाल, मैंने डे 1 पे मॉर्निंग में ग्राउंड पैक देखा. मैंने कहा ये तो यार ये क्रिकेट मैच नहीं है, ये एक माहौल है, ये एक सेलिब्रेशन है यार, यहाँ का जुनून अलग है. मैंने दोस्त को कॉल करके बोला, मैंने वीडियो कॉल किया, मैंने बोला देख भाई, हम जानते हैं इंडियन क्रिकेट क्या है, क्या तू ये देख. मैंने ऐसे किया, बोला भाई किधर है तू? मैंने बोला भाई ये नेपाल क्रिकेट है. क्या बोल रहा है? ऐसा बोला मेरे को. मैंने बोला मैं यही तो बताने चाह रहा हूँ, आपको पता नहीं है ये जगह का क्या लेवल है. फिर सब अच्छा गया, टचवुड वापस बुलाया. जब मैं वापस आया ना, इस बार आई जस्ट वॉज होपिंग दैट आई गेट कॉल्ड बैक एंड आई कम बैक, बिकॉज आई डिडंट वांट टू मिस आउट ऑन दिस फ्रेंजी. बिकॉज अगर आपको याद है, जब मैंने फैफ टू प्लेसी का इंटरव्यू किया था प्रेजेंटेशन में, तो मैंने कहा आप क्यों, व्हाट इज द रीजन दैट ट्रिगर्ड यू टू कम एंड प्ले एनपीएल? ही सेड आई डोंट लाइक टू प्ले क्रिकेट इन एम्प्टी स्टेडियम्स, आई वांट टू प्ले इट इन फ्रंट ऑफ पैक क्राउड्स. एंड आफ्टर सीइंग एनपीएल आई सेड दिस इज वन प्लेस आई वांट टू प्ले माय क्रिकेट. देखिए, मेरे लिए आई कंसिडर माई सेल्फ फॉर्चुनेट. आई thank the Cricket Association of Nepal. I thank all of you all who've given me the love, acceptance, and called me back again. तो मेरे लिए it's been an emotional ride from season 1 to season 2. और ये लगाव, ये attachment, ये प्यार बढ़ गया है. तो सही मायने में देखा जाए तो बस ये स्टोरी कंटिन्यू रहे और हमारे इंटरव्यू भी कंटिन्यू रहे. So अब एक और सवाल ऐड करूंगा. प्लीज आपके लिए, if you ever dream to take an interview of an player जो पहले रिटायर हो चुके हैं, आप किसका लेना चाहोगे interview? I've been lucky to take the interview of Sachin, Saurav, and Rahul. I've done all of that. I've done all the current Indian cricketers who've retired. But there's one cricketer I'd like to interview who's still playing. It's Virat Kohli. I mean, I'd love to interview him. He's after Sachin, I admire him the most because his story is again one of resilience and dogged determination and focus. So I would love to. I was very close to interviewing him in 2007 when he was with the Delhi Ranji team, वो हुआ नहीं. But अगर हो सकता है तो बहुत बढ़िया होगा. So thank you so much, Michael, for coming here and loving Nepal, especially आप इधर इंटरव्यू के लिए आए, उसके लिए दिल से शुक्रिया. और जैसे आप नेपाल को प्यार करते रहते वैसे ही करते रहना. हो सके तो प्यार और बढ़ाना नेपाल के लिए. देखिए, मैं पहले तो KTM दैनिक का शुक्रिया अदा करता हूँ to giving me this platform to express myself, from Chandrakala Chhetri to Srijana to you, Jishwan Dungana. So thank you very much for this. Wonderful to have had this in a lovely setting with a beautiful view and some lovely breeze blowing across. In terms of the love, my love is unconditional to Nepal because you all have been very unconditional in your acceptance and love. And I only hope that we come together to help get Nepal cricket higher and reach out to as many people. I'm very happy talking about Nepal cricket, and as a cricket follower, as a cricket commentator, as a bit of a Nepali now, I will always ensure that somewhere I mention Nepal cricket in every conversation of mine. So to the Nepal press, to the Nepal fans, to the Cricket Association of Nepal and KTM Dainik, I thank you for this opportunity and I thank you for the love and acceptance. So Nepali word, can you say that Nepali word? What you knew? First of all, this interview was Ramrao. Okay, I've learned Chiksa, Tapai Kasta Huna Huncha, then Sanchay Huna Huncha, then
I had a couple of more. I forgot. Yesterday night only we were talking. Yeah. I was with Yopesh Bhai. So Yopesh Bhai, you know Yopesh Pradhan, Yeah. director. So he was giving me a few, words. So I'm brushing it further up. If I come back again, we'll do an interview in Nepali. Okay. Sure. Thank you so much, With Nikhil. subtitles. Thank you, Jishwan. I'm very, very happy to have had this interaction with you. I remember this chat. You've done a remarkable job. Congratulations. So thank you so much. He was Mikel Vaiswani. आजको स्पेशल गेस्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँ केटिएम दैनिक र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरु हेर्दै गर्नुहोला केटिएम दैनिक प्रत्येक हप्ता स्पोर्ट्स इन्टरभ्यु हामी लिएर आउनेछौँ प्रत्येक हप्ता एउटा नयाँ गेस्टलाई। थ्यांक यू सो मच, किप वाचिङ, किप लभिङ, थ्यांक यू।